नमस्कार किसान साथियों, मैं अजय यादव आपका दोस्त खेती की बात हमारे साथ चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आपने खेत में अपनी तैयारी कर ली होगी चने की बुआई के लिए। तो उसके पहले हम आपको चने की वैरायटियों के बारे में बता दें कि आपको कौन कौन सी वैरायटी बोना है, कौन कौन सी वैरायटी लगाना है। चने की जल्दी आने वाली किस्म, सिंचित क्षेत्रों में, असिंचित क्षेत्रों में, देर से बोई जाने वाली वैरायटी, काबुली चने की वैरायटी हम आपको पूरी इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहे। अगर आप हमारे वीडियो चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो किसान भाइयों, बिना देर करे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम आपको बताएं कि चने की खेती में बढ़िया उत्पादन पाने के लिए भूमि शोधन और बीजों उपचार के बाद ही आप बुआई चने की करें। चने की बुआई से पहले बीज उपचार एवं भूमि शोधन के बाद ही बुआई करनी चाहिए। और जिस खेत में विल्ट का प्रकोप अधिक होता है वहां गहरी जुताई के बाद देरी से बुआई करनी चाहिए। चने देश की सबसे महत्वपूर्ण दलहनी फसल है। चने को दालों का राजा भी कहा जाता है। इसका उत्पादन उत्तरी भारत में बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। संरक्षित नमी वाले शुष्क क्षेत्रों में इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। तो हम आपको ये भी बताएं कि चना एक सूक्ष्म और ठंडी जलवायु की फसल है। इसे रबी मौसम में उगाई जाती है। इसकी खेती के लिए मध्यम वर्षा 60 से 90 सेंटीमीटर वार्षिक और सर्दी वाले क्षेत्रों में सर्वाधिक उपयुक्त है। इसकी खेती के लिए 24 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है। चने की खेती हल्की एवं भारी मिट्टी में भी की जा सकती है, लेकिन अधिक जल धारण एवं उचित जल निकास वाले मिट्टी सर्वोत्तम रहती है। इसके लिए लवणीय और क्षणीय भूमि, जहाँ जल निकाय की समस्या है वहाँ भूमि इसकी खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके लिए अच्छे विकास के लिए 5 से 7 pH वाली मिट्टी अच्छी होती है। तो आपको कौन कौन सी मिट्टी में बोना है किसान भाइयों, हम आपको अब ये बताएं कि चने की उन्नत किस्में आपको कौन कौन सी लेना है। तो उसके बारे में हम बात करते हैं कि चना मुख्य 2 प्रकार की वैरायटियां होती है। पहली देसी चना और दूसरा काबुली चना। तो हम आपको दोनों किस्मों के बारे में बताएंगे। चने की देसी किस्म, देसी चने में हम आपको 4 वैरायटी बताएंगे एवं देसी चने में देर से बोई जाने वाली वैरायटी, उसकी हम आपको 2 वैरायटी बताएंगे। असिंचित क्षेत्रों के लिए बोई जाने वाली वैरायटी भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम आपको काबुली चने की 3 वैरायटी आपको हम बताएंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटियों में से है। तो सभी वैरायटी को आप यूज़ कर सकते हो, सभी वैरायटी ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी है। तो पहली वैरायटी आती है सिंचित क्षेत्रों के लिए GNG 2171 मीरा। सिंचित क्षेत्रों में समय पर बुआई के लिए उपयुक्त किस्म है। दाना कत्थई रंग का होता है। इसकी फली में 2 या 2 से अधिक दाने पाए जाते हैं। यह किस्म लगभग 150 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसकी औसत उपज 24 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक आती है। और हम दूसरी वैरायटी की अगर बात करें तो वो वैरायटी है GNG 1958 मरुधर। यह किस्म झुलसा एवं जड़ गलन रोग की प्रतिरोधक सहनशीलता रखती है। बीज का रंग हल्का भूरा होता है। यह औसत 145 दिन में पक जाती है। इसकी औसत उपज 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक आकी गई है, आपको उत्पादन देगी। हम देसी चने में तीसरी वैरायटी की अगर हम बात करें तो वो वैरायटी है GNG 1561 गनगौर। यह किस्म झुलसा, जड़ गलन, एस्को काइटा ब्लाउट आदि रोगों के प्रति औसत प्रतिरोधता रखती है। बीज का रंग हल्का पीला रंग का होता है। इसकी औसत उपज 24 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। हम चौथी वैरायटी की अगर बात करें तो RVG 202। इस किस्म के पौधे की ऊंचाई 2 फीट से भी कम रहती है, जिससे इस पाले का असर कम पड़ता है। इससे प्रति हेक्टेयर 22 से 25 क्विंटल तक पैदावार आपको मिलती है। तो ये तो हो गई सिंचित क्षेत्रों के लिए। हम आपको बताएं कि देसी चने में देर से बोई जाने वाली वैरायटी के बारे में, जो कई किसान भाई ज़्यादा बारिश होने के कारण लेट हो जाते हैं
या फिर कपास की फसल लगाने के बाद चने की फसल लगाते हैं उसमें लेट हो जाते हैं, तो आप उसके लिए भी ये हम आपको 2 वैरायटी बताएंगे, वो वैरायटी आप लगा सकते हो। तो देर से बोई जाने वाली ये वैरायटी है GNG 2144। ये तीज है। इस किस्म की बुआई दिसंबर के प्रथम सप्ताह की जा सकती है। बीज मध्यम आकार के हल्के भूरे रंग का होता है। यह 130 से 135 दिन में पककर तैयार हो जाता है। इसकी औसत उपज 23 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक बताई गई है और उत्पादन देती है। हम दूसरी वैरायटी की इसी देरी से बोई जाने वाली कि अगर हम बात करें तो GNG 1488 संगम। यह किस्म झुलसा, सूक्ष्म जड़ गलन, एक्सक्रोक्राइड, ब्लाइट, फली फेदक आदि के प्रति औसत प्रतिरोधकता पाई जाती है और गई है। इस बीज के भूरे रंग का होता है। इसकी सतह चिकनी होती है। यह 130 से 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है। अगर हम इसके उत्पादन की बात करें तो यह 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन देती है। अगर किसी किसान भाई के पास असिंचित क्षेत्र है, किसी किसान भाई के पास पानी की व्यवस्था कम है, तो हम आपको एक वैरायटी बताएंगे जो आप असिंचित क्षेत्रों में बो सकते हो। तो वो वैरायटी है RSG 888। इसका औसत उत्पादन 21 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और यह 141 दिन में पक कर तैयार हो जाती है। यह किस्म जड़ गलन व उखटा रोग के प्रति मध्यम रूप से प्रतिरोधक रखती है। तो ये हो गई असिंचित क्षेत्रों के लिए देरी से बोई जाने वाली और सिंचित क्षेत्रों के लिए। हम दूसरी वैरायटी पे आते हैं, काबुली चने की किस्म। तो आपको काबुली चने में आपको कौन कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, बोनी चाहिए। तो काबुली चने की पहली वैरायटी की अगर हम बात करें तो GNG 1969 त्रिवेणी। इसके दाने का रंग मटमेला सफ़ेद क्रीम रंग का होता है और झुलसा एवं जड़ गलन आदि रोगों के प्रति मध्यम सहनशीलता रखती है। इसकी औसत पकाव अवधि 146 दिन का है। इसकी औसत पैदावार 22 क्विंटल तक पाई जाती है। अगर हम दूसरी वैरायटी की बात करें काबुली चने में तो GNG 1499 गोरी के नाम से इसके बीज का रंग मटमेला सफ़ेद होता है। 143 दिन में पककर तैयार हो जाता है। औसत पैदावार 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। और तीसरी वैरायटी की काबुली चने में बात करें तो GNG 1292। यह किस्म लगभग 147 दिन में पककर तैयार हो जाती है। झुलसा, एक्टोकाइट, ब्लाइट और शुष्क जड़ गलन आदि रोगों के प्रति मध्यम प्रतिरोधित है। औसत उत्पादन की अगर हम बात करें तो 23 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक बताई गई है। तो ये हो गई वैरायटियों के बारे में। हम आपको ये बताएं कि आपको भूमि का उपचार चने की खेती में किस हिसाब से आपको करना है। तो किसान भाइयों, चने में कई प्रकार के रोग एवं कीट लगते हैं। इसके नियंत्रण के लिए भूमि उपचार जरूरी है। जैसे दीमक, कट वर्ग से बचाव के लिए क्यूनालारफास 1.5% चूर्ण 6 किलो प्रति बीघा आखिरी जुताई से पहले खेत में मिलाएं। दीमक नियंत्रण के लिए बिजाई से पूर्व प्रभावित क्षेत्रों में 400 मिली क्लोरोफाइट रिफॉन्स 20 EC या 200 मिली लीटर में इमीडिएटली क्रोप्रिट 17 SL की 5 लीटर पानी का घोल बनाकर 100 किलो बीज के हिसाब से उपचार आप कर सकते हो। जैसे चने में जड़ गलन और उखटा उसका की समस्या से बचने के लिए बुआई से पहले 5 किलोग्राम ड्राइकोडर्मा हर्जेनियम एवं स्ट्रोमोनास फ्लोरोसेस जैव एवं उर्वरक की 5 किलोग्राम मात्रा को 100 किलो आर्द्रता युक्त गोबर FYM से अधिक तरह मिलाकर 10 से 15 दिन छाया में रख दे। इसकी बुआई से पूर्व खेत में मिला दे। यदि स्टूडोमोनास उपलब्ध नहीं है तो ड्राइकोडर्मा की मात्रा को 10 किलोग्राम तक किया जा सकता है। अगर हम बीज उपचार की बात करें तो आपको जड़ गलन और उटका की रोकथाम के लिए बुआई के पूर्व 10 किलो
ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम या 1.5 ग्राम कार्बोडेंजियम 50 WP या 250 ग्राम कार्बोडेंजियम 25 SD प्रति किलो के हिसाब से उपचार आप कर सकते हो। और एंजोबेजर एवं PSB कल्चर पाउडर के 3 पैकेट 600 ग्राम कल्चर से 1 हेक्टेयर क्षेत्र में बीज को उपचारिता कर बोने पर नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की बचाव की जा सकती है। इसका परिणाम लाभकारी पाया जाता है। बोरानी एवं सिंचित क्षेत्रों में बुआई से पहले 4 किलो क्लोरोपाइड रिफॉन्स 20 EC या 2 मिली इमिडेक्लोप्रिड 17.8 SL मात्रा को 50 किलो पानी में घोल बनाकर 1 किलो बीज के हिसाब से उपचार आप कर सकते हो। अगर बुआई के समय की अगर हम बात करें तो सिंचित चने में बुआई 20 अक्टूबर से 15 नवंबर तक करें, लेकिन उपयुक्त समय 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक ही है। बीज दर एवं बुआई की विधि की अगर हम बात करें तो चने में प्रमाणित बीज 60 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बोए एवं GNG 469 संग्राम जैसी किस्मों का 75 किलो समय पर 85 किलो प्रति हेक्टेयर दर से बुआई के इस्तेमाल करें। काबुली चने की 100 किलो मात्रा प्रति हेक्टेयर उपयोग में आप ले सकते हो। चने की कतार से कतार की अगर हम दूरी की बात करें तो दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। सिंचित क्षेत्रों में बीज की गहराई 7 सेंटीमीटर उपयुक्त होती है। जिन क्षेत्रों में उकटा विल्ट प्रकोप है वहां बुआई गहरी और देरी से करनी चाहिए। उर्वरक चने की खेत में 15 टन गोबर की खाद या 5 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करें। अच्छी पैदावार के लिए 20 किलो नाइट्रोजन 40 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से काम कर सकता है, इस्तेमाल आप कर सकते हो। मृदा परीक्षण के आधार पर आप 0.5% जिंक सल्फेट के विलियम के 2 पर्णीय छिड़काव का फल विकास अवस्था पर करना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण की अगर हम बात करें, निंदाई गुड़ाई की अगर बात करें तो बारानी क्षेत्रों में बुआई के 5 से 6 सप्ताह बाद तक निंदाई गुड़ाई करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रित पेंडी मेथालिन 30 EC खरपतवार नाशी के व्यापारिक उत्पादन में उत्पाद की 2.4 किलोग्राम मात्रा को 600 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के बाद बीज के उगने के पहले एवं समान छिड़काव आप कर सकते हो। अगर हम सिंचित की बात करें तो प्रथम सिंचाई आपको 55 से 55 दिन के बाद, द्वितीय सिंचाई 100 दिन के बाद, लेकिन यदि एक ही सिंचाई करनी है तो आप 50 से 60 दिन के बाद आप कर सकते हो। तो किसान भाइयों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो हमने आपको जो वैरायटियाँ बताई है आप उन वैरायटियों को यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटियों के बारे में हमने आपको बताया है, तो आप ये वैरायटियों को यूज़ कर सकते हो। तो आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो किसान भाइयों, अगले वीडियो तक की राम राम।